अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एथेरियम और कार्डानो के बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्केट कंप्लीटली बोरिंग है, मार्केट में एज सच कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही, मार्केट साइडवेज ही मूव कर रही है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, एक दो एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने इस वीकेंड पे लाजमी देखने हैं और आने वाले वीक में जो आपको अच्छे भले रेवेन्यू या आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं हम एथेरियम से। एथेरियम को अगर हम 4 आवर चार्ट में देखें तो हमारे पास एज सच कुछ मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। हमारे पास प्राइस जो है ना वो मोर ऑफ, अगर हम शॉर्ट टाइम पे देखें तो ट्रेंड रिवर्सल हुआ हुआ है। प्राइस जो है ना वो शॉर्ट टाइम में हमारे पास सक्सेस की तरफ है, हमें गाइड कर रही है कि प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम कल के दिन की बात करें, कल के दिन में प्राइस ने अपने आप को जो है ना वो 2020 से लेकर 2030 में उससे सपोर्ट मिल गई और वहीं से प्राइस बाउंस बैक की। लेकिन जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ जिस तरह हमें ये एक रिजेक्शन अभी ये इस रेजिस्टेंस से मिली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक और रिजेक्शन मिलेगी और हम शायद आने वाले वीक में हम इसी एरिया के बीच में, ये जो हमारा 1900 से लेके 2200 का टारगेट है, ये हम वीकेंड के बीच में शायद हम कल संडे हो सकता है कि हम इसके अंदर एक और दफ़ा हम ट्रैवल कर लें। ट्रैवल से मतलब ये कि प्राइस कल के दिन में नीचे फॉल कर जाए, यहाँ से हमें सपोर्ट मिले 1930 1940 से, और उसके बाद हमारी अपवर्ड जर्नी ट्रैवल हो। और नेक्स्ट वीक में हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ से हमें रिजेक्शंस मिल रही थी 1 2 3, काफ़ी सारी हमें यहाँ से रिजेक्शंस मिली हैं, तो हम इस बॉक्स के अंदर इंटर होंगे और फिर हम इसी नेक्स्ट वीक में हम क्या पता इस बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाएं। इसी के साथ साथ जो हमारा वाइक ऑफ मॉडल है, वाइक ऑफ मॉडल की इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइक मची हुई है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी है कि वाइक ऑफ मॉडल जो है ना वो किस तरीके से वर्क करेगा। वाइक ऑफ मॉडल हमारे पास जो फेज डी होता है ना, फेज डी में इस टाइम पे अभी दो कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम फेज डी में इंटर हो गए और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा फेज डी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है। और जो मेजर कन्फ्यूजन है वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेज डी का स्टार्ट जो डायरेक्टली होता है ना वो होता है हमारे पास पंप से, प्राइस ऑल द वे अप जाती है, जितना उसने प्राइस लूज की हुई होती है वो सारी अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइस नीचे फॉल करेगी एटलीस्ट 5-10%, अपनी बेस लाइन को, अपनी नेक लाइन को, पैटर्न को टेस्ट करने नीचे की तरफ वापस आएगी और फिर अपवर्ड ट्रैवल करेगी। और रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगी। बेशक ये इस वीकेंड पे, ये जो हमारे पास संडे और ये आज सैटरडे का दिन है, आज ही शायद प्राइस फॉल कर जाए और हमारे पास जो न्यू वीक है वो शायद एक बुली स्टार्ट हो जाए। लेकिन वाइक ऑफ मॉडल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएगा कि यहाँ से प्राइस ऑल द वे आप इसी तरह 1-2 हफ्तों में हमारे पास वापस $3000 पे प्राइस नहीं जाने वाली। रियलिस्टिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो प्राइस फॉल करेगी, फॉल करने के बाद हमारे पास फिर हमें कोई रिलीफ रैली मिलेगी। अगर आप एंट्रीज की बात करें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो करंट प्राइस टैग चल रही है एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो अगर आप 1-2 वीक्स के बाद जो हमारे पास प्राइस टैग होगी उसको अगर आप कंपेयर करो तो ये आपको बहुत सारा प्रॉफिट देगी, क्योंकि हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि ये जो मंथ है ना हमारे पास, ये मंथ हमारा बुलिश होगा। अगर आप इस चीज़ को मंथली चार्ट में देखो तो एथेरियम का हिस्ट्री में कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव मंथ्स जो है ना वो हमारे पास इस तरीके से ब्लीड में और ब्लड में गुजरे हो, ठीक है। प्रीवियसली हुए हैं, बहुत दफ़ा हमारे पास हुआ है ये पहले, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इतना ज़्यादा प्राइस और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स में गिरी है, ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड यही है कि हमारा जो ये अब न्यू मंथ स्टार्ट होगा, ये मंथ हमें जो है ना वो कुछ रिलीफ रैली हमें देता देता हमें ऊपर की तरफ ले जाएगा, ऑलमोस्ट 3200 तक हमें ले जाएगा। तो ये वीक हमें जो है ना वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जिसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं। हम इजी प्रॉफिट्स बना के जो है ना वो अपना एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो इस जो नेक्स्ट 2-3 वीक्स है ना इसमें हम इजीली डबल कर सकते हैं सिर्फ एथेरियम में ही। तो एंट्री पॉइंट्स में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट जो हमारी सपोर्ट लाइन है वो हमारी सपोर्ट लाइन यहाँ पे है, ठीक है। वेट को तो मार्केट को यहाँ तक फॉल करने दो, एटलीस्ट 20-50 बिलो कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है वो ले लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री लेना चाहते हो तो फिर 2030 तक वेट करो। 2030 से मार्केट हमारी जब भी नीचे फॉल करती है वहाँ से जो है ना वो एंट्री पॉइंट ले लेना और ब्लाइंडली एंट्री पॉइंट ले लेना, ज़्यादा वेट ना करना। अगर स्टिल डिप्स का वेट कर रहे हो तो फिर आपको जो है ना वो कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगर हम एथेरियम को जरा डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे स्टिल हमारे पास जो है ना वो बिरिश ट्रेंड है, कंप्लीटली बिरिश ट्रेंड है, हम स्टिल डाउनवर्ड में हैं और प्राइस जो है ना वो लोअर लॉस जनरेट कर रही है। और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस अगर हम क्या नाम है डेली चार्ट में देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि प्राइस अब दोबारा यहाँ से फॉल करके एक और नीचे लोअर जनरेट करने की तरफ आएगी, जो कि एक लाजमी सिचुएशन है। लेकिन डेली चार्ट हमें जो है ना वो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेंड बताता है। तो शॉर्ट टाइम में हमारे पास सिचुएशन सक्सेस की है, लेकिन अगर डेली चार्ट पे देखें तो वो बेरी सिचुएशन है। अब ये दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में चीज़ें प्रिपेयर हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये डेली चार्ट दिखाने का
का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वेट कर लो, फिर अभी इन्वेस्ट ना करो। अभी इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ वही है जिन्होंने फ्यूचर्स ट्रेड करनी है, जिन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है, जो हफ्ते में 1-2 हफ्ते में बाय करके सेल कर देते हैं, उनके लिए जो है वो मैंने पहले बताया। अगर आप फ्यूचर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली वेट करो, क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेड है एक दफ़ा दोबारा ये इस बॉक्स की, ये 1400 वाले की हम टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएंगे। अब अगर हम ज़रा कार्डानो की बात करें तो कार्डानो की भी ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। कार्डानो की भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, हमारे पास कार्डानो के इवेंट्स 1-2 आ रहे हैं इस महीने में, और एक्सपेक्टेड है कि कार्डानो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ऑल्दो अगर हम कार्डानो की प्राइस टैग को देखें तो हमारे कार्डानो की प्राइस टैग बिल्कुल कंप्लीटली गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में, अगर आप 2021 के एंड के लिए कंपेयर करो कार्डानो में, हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि, और करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली मैं आपको यही कहता हूँ कि इसको जस्ट स्पॉट में बाय करो, फ्यूचर्स ट्रेड में ना करो तो बेहतर है। क्योंकि मार्केट जो ऑल्ट कॉइन्स है ना, ये भी जब मार्केट में वोलेटिलिटी आना शुरू हो जाएगी ना, और बीटीसी का डोमिनेंस लेवल जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जब वो वापस क्रिप्टो मार्केट का किंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये जो ऑल्ट कॉइन्स है ना, ये बैठना शुरू हो जाएंगे। इनमें जो है ना, ये समझ लो कि ये फिर जो है ना वो बस बिल्कुल इनको फूंक मारोगे ना तो ये उड़ना शुरू हो जाएंगे, इनका ये हिसाब हो जाएगा, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। तो इसलिए अभी इनको जस्ट स्पॉट में बाय करो, एट द एंड ऑफ टारगेट अपना रखो 2021 का एंड। अगर हम इसकी करंट टाइम अगर फ्यूचर्स ट्रेड आप कर रहे हो इसमें, या अगर आप इसको जो है ना वो स्पॉट में लेके चल रहे हो, इसको अगर हम देखें तो हमारी जो लेवल ऑफ स्पॉट एंट्री पॉइंट बनता है वो आपका 1.34 है। 1.34 के राउंड अबाउट से अगर आप बाय करो तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टाइम में आपको बता रहा हूँ। और जो हमारा शॉर्ट टाइम ट्रेंड सेट हुआ है वो हमारा ट्रेंड कुछ इस तरीके का, ये हमारा ट्रेंड सेट हुआ, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये जस्ट जो क्लूज आप फाइंड करते हो किसी भी चार्ट को देख के हमारी मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर हम उस चीज़ को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ना वो हमारी स्पोर्ट, अभी करंटली स्पोर्ट हमारी ये पैरेलल लाइन बन रही है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्पोर्ट लाइन इस तरीके से फॉल कर जाएगी, और जो इसकी मूवमेंट होगी ना वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल अपर स्पोर्ट बन जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस वो ये हो जाएगी, और इस तरीके की मूवमेंट जो है ना ये एक पैरेलल चैनल बना के कार्डानो मूव करेगा। तो अगर कार्डानो की एंट्री लेना चाहते हो तो वेट करो 1.34 से आप जो है ना वो मार्केट में एंटर हो सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर्स ट्रेड करो, हाई लेवरेज यूज करो, या इस टाइम पे करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन करो। करंट मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशन कंप्लीटली डेंजरस है, बिल्कुल हरगिज मत जाना शॉर्ट्स की पोजीशन के लिए। जस्ट लॉन्ग की पोजीशन ओपन करो, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को रिस्क एरिया से बाहर रखो, और जो 2-3 बेसिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए चीज़ों को देखते हो उनको देखो और ट्रेड ओपन कर दो। तो अपनी ट्रेड को एटलीस्ट 4-5 डेज सर्वाइव करो, आपको इजी 20-30% अगर आप इंटू 3 लिवरेज भी यूज़ करते हो ना, और प्राइस चेंज 5% 4% भी होते हैं आने वाले 5-6 दिनों में, तो आपको बहुत अच्छे भले प्रॉफिट बन जाएंगे। इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा लालच नहीं करनी, जितनी ज़्यादा लालच करोगे उतना ज़्यादा आपका अपना लॉस होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एथेरियम और कार्डानो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब आपको पता है आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।